Hello students, how are you all? I hope you all students fine and good. Students, today we are going to talking about our new chapter number 3, HCF and LCM. और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है बेटा, इसमें हम देखेंगे कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, मल्टीप्लायर किसको बोलते हैं, फैक्टर क्या होता है। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहिए आप हमारे साथ। और इसी तरह की और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आएंगी वो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट फैक्टर। व्हाट इज द फैक्टर? सपोज दैट यू हैव एनी नेचुरल नंबर। आपके पास कोई एक नेचुरल नंबर है, सपोज कीजिए वो नेचुरल नंबर आपके पास में है 6, आपने मान लिया, ठीक है ना। और 6 को आपको कहा गया कि 6 को आप किन्हीं भी 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो जब आपके पास में डिवाइड की बात आती है तो आप इसको क्या करेंगे बेटा, आप करेंगे इसको 2 into 3 करेंगे, बिकॉज 2 3 6 होता है और 3 2 6 होता है। अंडरस्टैंड? इसी तरह से अगर आपके पास में 12 मैंने आपको दे दिया तो आप 12 को कहेंगे, अगर आपको 12 के बारे में आपके पास बोला जाता है कि 12 को डिवाइड कीजिए, तो 12 को आप डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, फिर आप नेचुरल नंबर लेंगे। और नेचुरल नंबर में आप ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 6 12 होता है। या तो 2 6 12 करेंगे आप, या फिर आप इसे करेंगे, आप इसको करेंगे 3 into 4। अंडरस्टैंड? या फिर आप इसको कर सकते हैं 1 into 12। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं, 6 को 2 3 6 में डिवाइड किया, यानी कि 2 और 3 इसको, ये 2 और 3 आपके पास एक ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो आपके पास में 6 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। सेम एज 12 को डिवाइड करने के लिए आपने नेचुरल नंबर को लिया, 2 को लिया, 6 को लिया, 3 को लिया, 4 को लिया, और ये 12 भी अपने आप में एक इसका डिवाइजर बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, इट मीन्स अगर जब आप फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो किसी भी नेचुरल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए जिन नंबर्स का यूज करते हैं उन्हें हम उस नेचुरल नंबर का फैक्टर बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब सपोज कि जिसकी डेफिनेशन क्या बनेगी आपके पास में, डेफिनेशन को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन आपके पास में क्या बनती है, ठीक है ना। यहां हम इसको कहें, इफ एनी नेचुरल नंबर which divide the given number is called factor। वो क्या कहलाएगा आपके पास में, फैक्टर कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि जब आपके पास में कोई नंबर दिया जाता है और उस नंबर को डिवाइड करने के लिए जब कोई भी आप अदर नंबर्स लेते हैं, नेचुरल नंबर, जब आप कोई अदर्स नंबर लेते हैं, तो वो जो नेचुरल नंबर आपने लिया है जिससे आपने उस नंबर को डिवाइड किया है, तो वो सभी नेचुरल नंबर उस दिए गए नंबर के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। इट मीन्स इफ एनी नेचुरल नंबर कंप्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया कंसेप्ट? आपको समझ में आ गया है? अब चले इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं बेटा मल्टीपल्स की। व्हाट इज द मल्टीपल्स? चलिए बात करेंगे मल्टीपल। लेट्स टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है? अभी हम लोगों ने बात किया फैक्टर्स के बारे में, तो फैक्टर को हमने देखा कि फैक्टर हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और फैक्टर की कैटेगरी में कौन से नंबर्स आते हैं। अब सपोज दैट वी हैव, आपने माना कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है, सपोज कीजिए मैंने आपके पास में नंबर ले लिया 12 लिया, तो 12 को आप लेंगे तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं, देखो बेटा 12 आपके पास क्या लिखा जाएगा, 1 into 12 भी होता है, ठीक है ना। 12 को मैं 2
6 भी लिख सकते हैं, 3 into 4 भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। और आपके पास में बस केवल ये फैक्टर लिखे जा सकते हैं, समझ में आता है। तो अब यहां से आपको क्या चीज पता चलेगा बेटा, बड़े ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 6 12 ये कैसे नंबर्स हैं, ये आपके पास में नेचुरल नंबर्स हैं। तो 12 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 6 12 ऐसा लिखा जा सकता है ना। क्यों लिखा जाएगा ऐसा बेटा इसलिए लिखा जाएगा, अगर आप 2 को देखें तो 2 6 12 होता है, 4 3 12 होता है, 12 1 12 होता है। बिकॉज इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये जो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ये गिवन नंबर्स के जो दिया गया नंबर होता है उसके मल्टीपल्स होते हैं, उसके गुणज होते हैं। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट 1 2 3 4 6 and 12 are the multiples of 12। समझ में आता है। अब ये जितने भी आपके पास में नेचुरल नंबर आपने लिखे हैं वो सब के सब आपके पास में 12 के क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे बेटा। थोड़ा सा मुझे आज बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसलिए हो सकता है शायद कहीं कहीं पर फंबल भी हो रहा है। तो आप उसको माइंड मत करना, केवल आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, मेरी वॉइस के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मेरी जो टंग है मुझे परेशान कर रही है आज। सो चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं आगे। अब हमने यहाँ पर फैक्टर्स के बारे में जान लिया और यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल्स के बारे में जान लिया कि मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन अदर वर्ड्स में क्या बन सकती है बेटा, ध्यान से देखिएगा। रफ कर दूं मैं इसको, शायद आपको दिख ही रहा होगा बेटा, मैंने इसको रफ कर दिया और हम यहां पर इसकी मल्टीपल्स की बेटा डेफिनेशन को देखेंगे, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी। डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, ध्यान से देखेंगे डेफिनेशन क्या होगी। A number is said to be a multiples of its factors। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या मल्टीपल्स कहलाएगी उसके फैक्टर्स की। अब जैसे एग्जांपल यहां पर हम लेकर के चलते बेटा, एग्जांपल हमने लिया 6 को लिया, तो जब हम 6 को तोड़ेंगे तो 6 आपके पास में 2 और मोर पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो जाएगा, ये होगा या तो हम इसको 2 3 6 करेंगे या फिर हम इसको करेंगे 1 into 6। तो 6 के जो मल्टीपल आएंगे वो आएंगे 1 2 3 6, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास में फैक्टर क्या हुए थे इसके बेटा, फैक्टर थे इसके 2 और 3, 2 था 3 था 6 है आपके पास में, इसका 6 का जो फैक्टर बनेगा। तो ऑल द मल्टीपल्स या ऑल द नंबर्स ऑफ एनी गिवन नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर। किसी भी संख्या के जो फैक्टर्स होंगे वही उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। अंडरस्टैंड, समझ में आती है बात, क्लियर हो जाती है। चलिए अब इसमें बात करते बेटा आगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, एक नया टॉपिक हम इसमें शुरू करते हैं बेटा। और वो नया टॉपिक क्या होगा बेटा, वो टॉपिक होगा आपके पास, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ factors and property of multiples. First of all we are talking about property of factors. So first property is that every non-zero number is a factor of itself. जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं यानी कि जो जीरो के इक्वल नहीं होते हैं वो अपने आप के ही फैक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं, सपोज कीजिए आपके पास में मैंने आपको बताया, सपोज दैट यू हैव 3 6 और 5। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ये याद रखना है कि फैक्टर्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। फैक्टर्स का मतलब होता है जब कोई नंबर किसी दिए गए नंबर को डिवाइड करता है, वो कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो उसे हम लोग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, सुनिए यहाँ पर
मैंने आपको दिया कि 3, 6 और 5 आपके पास सपोज दैट 3 नंबर से, जब आप 3 को देखेंगे तो 3 को जब इसी से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, 0 तो नहीं बना, 1 बना, मतलब आपके पास में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, आपके पास रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर आप 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास सीधा 1 टाइम करता है, रिमाइंडर 0 बचता है। ऐसे ही 5 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, मतलब आपके पास जो डिवाइजर आएगा वो 1 आएगा, डिवाइडेंट आपके पास में 1 आएगा, और ये आपके पास में रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि 5 भी आपके पास में एक फैक्टर है अपने आप का, सेम एज 6 इज द फैक्टर ऑल्सो, ठीक है ना। तो यहां पर हमें एक चीज को पता चलता है बेटा, एवरी नॉन जीरो नंबर्स इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सभी अपने आप में किसी भी दिए गए नंबर्स के फैक्टर कहलाते हैं, अंडरस्टैंड। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसमें है हमारे पास में, सेकंड प्रॉपर्टी को देखेंगे बेटा, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ, अब आप सपोज कीजिए आप किसी भी नेचुरल नंबर को, कोई भी नेचुरल नंबर उठा लीजिए, आपने 2 उठाया तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2। 3 ले लीजिए, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3। 5 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। अब आप कहेंगे सर आपने तो सबके सब ऑड नंबर ले लिए, चलिए इवन नंबर को ले लेते हैं, मैंने 4 लिखा, तो 4 को क्या लिखा जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 तो आपके पास यहां पे भी आता है, यहां भी आता है, यहां भी आता है और इसमें भी आता है। सो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। इट मीन्स 1 आपके पास एक ऐसा नंबर है जो सभी नेचुरल नंबर्स का फैक्टर होता है, अंडरस्टैंड। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को देखेंगे बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी इसमें क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास बोलती है एवरी नॉन जीरो नंबर्स इज अ फैक्टर ऑफ 0। क्या बोलती है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है आपके पास में एवरी नॉन जीरो नंबर्स, every non-zero number is a factor of 0. Every non-zero number is a factor of 0. क्लियर है बात आपके पास। Every non-zero number is a factor of 0. अब ये कैसे है पॉसिबल, कैसे, इसको देखेंगे। फिर यहां पर फैक्टर की बात है तो फैक्टर का मतलब हमें डिवाइड तो करके देखना ही है। एवरी नॉन जीरो नंबर, एवरी नॉन जीरो नंबर का मतलब अगर आपके पास में आपने लिया, मान लीजिए आपने 1 को लिया, तो 1 को जब आप 0 से, मतलब 1 से जब आप 0 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, 0 बनता है। इट मीन्स एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ 0, ठीक है ना। जितने भी नेचुरल नंबर आपने स्टडी किए हैं वो सब के सब 0 के फैक्टर्स होते हैं। अंडरस्टैंड कैसे होंगे ये चीज आपको यहां से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें आगे देखेंगे। ये अभी डिस्कस किया हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स, अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स के बारे में। तो चलिए मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। Now let's talking about our new concept property of multiples. अभी हमने property of factors के बारे में डिस्कस किया। Now we are talking about the property of multiples. So the property of multiple is says that अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में क्या कहती है बेटा, इसको देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है एवरी number is a multiples, या हम इसको लिखेंगे
मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। किसी भी नंबर को ले लीजिए, वो अपने आप का मल्टीपल होगा ही होगा। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेते हैं, सपोज दैट यू हैव 2, या हम इसको कहें सपोज दैट यू हैव 3, तो 3 को हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 इंटू 3 लिखेंगे ना, 3 इंटू 3, यानी कि 3 का जो मल्टीपल होगा वो 3 होगा। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर आप डिस्कस करेंगे वो अपने आप के मल्टीपल भी होंगे। अंडरस्टैंड? सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी बोलती है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। सेकंड प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, कि किसी भी नंबर को आप ले लीजिए वो 1 का मल्टीपल तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल लिया, आप किसी नंबर को ले लीजिए, सपोज कीजिए आपने 13 लिया। अब हमें देखना है कि क्या 13 की टेबल में 1 आएगा कि नहीं आएगा। डेफिनेटली आएगा, 13 1 जा 13 होता है, यानी कि वो 1 इंटू 13 तो लिखा ही जाएगा। इट मीन्स एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। जितनी भी संख्या आप पढ़ेंगे, जितने भी नेचुरल नंबर्स को आप डिस्कस करेंगे, वो सब के सब 1 के मल्टीपल होंगे ही होंगे। अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखते हैं। इसमें थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है इसकी। अब थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास होगी बेटा, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इंफिनिटी। ये जो साइन मैंने आपके सामने बनाया, इसका मतलब होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। आप किसी भी नंबर्स को ले लीजिए, आप 3 को ले लीजिए, 3 को आप कहां तक ले जा सकते हैं बेटा, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास में कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। 1000 टाइम, 2000 टाइम, 1 करोड़ टाइम, आप कहीं तक भी उसकी लिमिट को डिफाइन नहीं कर सकते कि सर हम 3 को केवल इतने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में इंफिनिटी नंबर्स है, आप नंबर्स को इंफिनिटी तक लेकर के जा सकते हैं। तो इट मीन्स ये हुआ कि आप किसी भी नेचुरल नंबर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो एंडिंग पॉइंट होगा वो कोई एंडिंग पॉइंट उसका नहीं होगा, आप इंफिनिटी तक उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो आई होप कि प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना? चलिए अब हम इसमें कुछ नए कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं जो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। Now let's talking about our new concept, prime numbers. So student, what is the prime number? If we can discuss about this concept, suppose that आपके पास में कोई एक नंबर है 5 है, तो 5 को आप किस तरह से फैक्टर में डालेंगे, आप इसको डालेंगे 1 इंटू 5 कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया जा सकता। 2 को अगर हम देखते हैं तो 2 भी आपके पास में 1 इंटू 2 लिखा जाएगा। 3 को देखते हैं तो 3 भी आपके पास में 1 इंटू 3 लिखा जाएगा। तो ये नंबर, इसमें हमने देखा, आपने एग्जांपल लिया 2 लिया, 3 लिया एंड 5 लिया। इन तीनों एग्जांपल्स में आपने देखा कि 1 इंटू अदर नंबर, 1 इंटू अदर नंबर, 1 इंटू अदर नंबर। इट मीन्स टोटल कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है ना? और 5 कैसा नंबर है, 5 1 से ग्रेटेस्ट है या लोवेस्ट है, ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट है। सो यहां से प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन बनेगी बेटा, डेफिनेशन क्या बनेगी, यहां से आपको याद क्या रखना है। अगर हम लोग प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं तो प्राइम नंबर में सबसे पहला कंसेप्ट होगा अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 and have more than 2 factor। आपके पास में क्या होगा, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, कोई नंबर जो 1 से तो ग्रेटेस्ट होना चाहिए और उसमें केवल 2 फैक्टर होने चाहिए बेटा, 2 से ज्यादा नहीं। क्लियर होती है बात? अब इन सभी एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि एक तो 1 है और अदर नंबर इसमें 5 है, यानी कि 5 के ओनली 2 फैक्टर्स है और 5 इज द ग्रेटेस्ट 1। 2 में आपके पास में द नंबर 2 हैज ओनली 2 फैक्टर्स एंड 2 इज द ग्रेटर देन 1।
यानी कि इन फैक्टर्स में आप देखते हैं, इन सभी एग्जांपल्स में आप देखते हैं कि 5 आपके पास में 1 से ग्रेटेस्ट है और ओनली 2 फैक्टर्स है इसके अंदर। अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास में क्या कहलाएगा? ये आपके पास में प्राइम नंबर कहलाएगा। 1 and have more than 2 factors is called the prime number। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, एग्जांपल इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। आपके पास में 1 भी है, 1 तो नहीं कहेंगे, 2 है, 3, 4 को नहीं बोलेंगे, 5, 7, 11, 13, ठीक है ना? तो ये सभी नंबर्स आपके पास में प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अंडरस्टैंड? इसमें कुछ और मुझे बताने की जरूरत है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं बेटा, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं या कंपोजिट नंबर क्या होगी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर को देखेंगे बेटा, बिल्कुल सेम रहेगा। आप सपोज कीजिए कंपोजिट नंबर में, सपोज दैट यू हैव, हमने मान लिया कि आपके पास में कोई नंबर है और वो नंबर आपके पास में क्या हो सकता है। सपोज कीजिए आपके पास में 6 है, तो 6 के फैक्टर आपके पास क्या होगी बेटा? 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने फैक्टर्स की प्रॉपर्टी को पढ़ा है। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। अंडरस्टैंड? इसी तरह से हम लोग 9 को भी देख सकते हैं। 9 में अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो 9 में फैक्टर होंगे इसके 1 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना? और इसको फैक्टर में अगर मुझे दिखाना है तो फैक्टर में आप इसको दिखाएंगे 1 इंटू 2, या हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं बेटा, 2 इंटू 3 कर सकते हैं। 1 भी इसमें ले लीजिए आप, 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना? बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है बेटा। 12 को ले लीजिए आप, 12 को जब आप करेंगे तो अब 12 में आपके पास आएगा, आप 12 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब आपने प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पर आपने देखा था ओनली हैव 2 फैक्टर्स, बट इन दिस कंसेप्ट, इन द कंपोजिट नंबर यू हैव मोर देन 2 फैक्टर्स एंड द नंबर इज ग्रेटर देन 1। आपके पास एक तो नंबर ग्रेटेस्ट 1 होगा और दूसरा उसके जो फैक्टर्स आएंगे बेटा वो मोर देन 2 आएंगे, यानी कि 2 से ज्यादा आपके पास फैक्टर्स आएंगे। इसका मतलब ये निकलता है बेटा कि इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन आपके पास ये बन जाएगी। आप इधर देखिए, आप डेफिनेशन होगी अ नंबर इज ग्रेटर देन 1 and have more than 2 factors is called composite number। ठीक है ना? तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन जो बन के आएगी आपके सामने, अ नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। एग्जांपल में आप इन सबको कॉपी कर लेना अपनी नोटबुक में, और आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना? अब इसी के बेस पर हम कुछ और देखते हैं कि इसके बेस पर हमारे पास कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, उन एक्सरसाइज को हम देखते हैं। अगर मैं आपकी बुक की बात करूं तो आपकी बुक में इसी के बेस पर आपको एक्सरसाइज 3.1 तो दिया ही है, उसके आगे आपके पास में 3.2 भी दिया है। 3.2 एक्सरसाइज जो है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर डिपेंडेड है। तो आपको 3.2 एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो बना करके डाली हुई है उस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है ना? जो वीडियो यूट्यूब पर डिविजिबिलिटी टेस्ट की एक पूरी वीडियो बना के डाली हुई है, सबसे पहले आप उसे देखेंगे। आफ्टर दैट आप 3.2 को सोल्व करेंगे, इस एक्सरसाइज को आप सोल्व करेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं इसमें। नाउ फ्रेंड्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू कंसेप्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए यहां पर आपके पास में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 वर्ड आए हैं, एक तो प्राइम आया और दूसरा फैक्टराइजेशन वर्ड आया है।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होता है और फैक्टराइजेशन इनके फैक्टर करना क्या होता है। अंडरस्टैंड? अभी हम लोगों ने, अगर हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसमें आपके पास ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स में आपके पास में ओनली किसी भी नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, जिसमें 1 भी होगा और जो नंबर हमने लिया था वो भी नंबर होगा। ठीक है ना? तो ये प्राइम नंबर है, इस प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर में आपके पास क्या क्या आएगा बेटा? 1 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, डिस्कस हो गया बेटा। अब हम बात करें बेटा फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर्स, सपोज दैट आपके पास 24 है, तो 24 को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? 24 के आपको कुछ फैक्टर्स करने पड़ेंगे। क्या फैक्टर करोगे आप अपने आप इसमें? आप क्या फैक्टर कर सकते हो उसके? 1 भी फैक्टर आएगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 8 12 और 24, ये सब इसके फैक्टर्स है नॉर्मली अगर हम लोगों ने देखा है तो। लेकिन हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा बेटा? सबसे पहले आप 24 को देखिए। 24 आपके पास में किस तरह से डिस्कस किया जाएगा? 24 को आप कह सकते हैं कि सर 2 × 12 आएगा। ठीक है ना? अब 2 × 12 आएगा। अगर मैं 2 को देखता हूं तो 2 आपके पास में 1 × 2 लिखा जा सकता है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। 12 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 12 आपके पास हो सकता है, 12 को हम लिखेंगे 3 × 4। ठीक है ना? अब 4 में तो आपके पास में डबल फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि 4 में तो 2 × 2 रहेगा, लेकिन आप इसको 3 को लिख सकते हैं 1 × 3, तो इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर हो गया। समझ में आता है बेटा? ये आपके पास में प्राइम फैक्टर हो गया और इसको आप ऐसे ही चलने दीजिए, 2 × 2 लिख सकते हैं आप। समझ में आता है? तो ये जो आपके पास में मेथड मैंने आपके सामने बताया है, इस मेथड को ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से मतलब है बेटे आपके पास में जब आप किसी नंबर के फैक्टर करते हैं तो उसमें आपके पास प्राइम नंबर इंक्लूड होना चाहिए। अगर उसमें प्राइम नंबर्स नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग आपने उसको फैक्टराइज नहीं किया। ठीक है ना? तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मतलब जब आप कोई भी नंबर फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन कंसेप्ट। ठीक है ना? अब इसमें आपके पास में एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 24 का लिया। अब आप सपोज कीजिए आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। आपने 15 को ले लिया। 15 आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स किए जा सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा? हमने इसको 3 × 5 किया। अब हम इसको 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 3, और 5 को भी हम लिख सकते हैं, 5 को भी लिख सकते हैं 1 × 5। तो ये भी प्राइम फैक्टर है और ये भी आपके पास में प्राइम नंबर की फॉर्म में फैक्टर हो गया। तो ये सब आपके पास में प्राइम फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट है। अंडरस्टैंड? आई होप दिस कंसेप्ट हैज क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंसेप्ट आपका किस डेफिनेशन के ऊपर या किस चीज के ऊपर डिपेंडेड है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है। प्राइम का मतलब प्राइम नंबर्स आना चाहिए, फैक्टराइजेशन का मतलब फैक्टर होने चाहिए, यानी कि ऐसे फैक्टर जिसमें प्राइम नंबर्स भी इंक्लूड हों, दैट इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन कंसेप्ट। अंडरस्टैंड? ये चीज आपको करनी बेटा। तो इस वीडियो में आज हम लोग सिर्फ इतना रखेंगे क्योंकि इसमें अगर हम इसमें HCF और LCM भी इंक्लूड करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसके बेस पर आपको एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 को करना है। ये जो कंसेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो आप इस वीडियो को एंजॉय करें बेटा। आपको इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे बात करें बाय कॉल और बाय मैसेज, लेकिन ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कीजिए। ठीक है ना? चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो बनेगी वो बनेगी HCF और LCM के ऊपर। ठीक है ना? चलिए अब इसको डिस्कस कीजिए आप। इसमें एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड रिकैप एक्सरसाइज आपके पास में ये होमवर्क एज ए होमवर्क है आफ्टर द वॉचिंग दिस वीडियोस। ठीक है ना? चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।